Hello everyone, welcome to my channel अलंकृता एजुकेशन हब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख शहरों के बारे में और वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड हैं। अभी रिसेंटली जो 16 अगस्त को बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें दिए गए थे 4 ऑप्शंस थे और उसमें मैच करना था कि ये किस नदी के किनारे सिचुएटेड हैं ये शहर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने माजिद हुसैन जी की वर्ल्ड ज्योग्राफी से कवर की है। तो चलिए, पहला है हमारा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया इज सिचुएटेड ऑन रिवर नाइल और कंट्री इजिप्ट है। एम्स्टर्डम एम्सल नदी के किनारे बसा है और ये नीदरलैंड्स में है। एंटवर्प ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिल्ट नदी के किनारे और ये बेल्जियम में है। फिर अंकारा किजिल रिवर के किनारे बसा है और ये टर्की में है और टर्की की राजधानी भी अंकारा ही है। फिर है हमारा बगदाद ये रिवर टिग्रिस के किनारे सिचुएटेड है और ये इराक देश में है। फिर है हमारा बैंकॉक, और ये क्वेश्चन पूछा गया था। बैंकॉक ये है चाओ प्राया नदी के किनारे और ये थाईलैंड में है और थाईलैंड की राजधानी भी बैंकॉक ही है। फिर है हमारा बेलग्रेड। तो जो बेलग्रेड है ये डैन्यूब नदी के किनारे है और ये यूगोस्लाविया शहर देश में है। फिर है हमारा बर्लिन ये इस्प्री नदी के किनारे है और ये जर्मनी में है। फिर है हमारा बॉन ये राइन नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये जर्मनी में है। फिर ब्रिस्टल ये एवन रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये इंग्लैंड में है। फिर है इस लिस्ट में लास्ट हमारा कैरो। तो जो कैरो है वो नाइल रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये इजिप्ट में है। फिर है हमारा कैंटन। तो जो कैंटन सिटी है वो कैंटन नदी के किनारे बसी हुई है और ये चाइना में है। फिर है हमारा कॉलने। तो जो कॉलने है वो राइन रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये जर्मनी में है। फिर है हमारा ढाका ये पद्मा रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की राजधानी भी ढाका ही है। फिर है हमारा ग्लासगो। तो जो ग्लासगो है वो क्लाइड नदी के किनारे बसी हुई है और ये स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में है। फिर हल जो है ये हम्बर नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये इंग्लैंड में है। फिर हैम्बर्ग ये एल्बी रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये जर्मनी देश में है। फिर है हमारा कराची। तो जो कराची है वो इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये पाकिस्तान में है। फिर खार्तुम ये नाइल रिवर के किनारे सिचुएटेड है, सूडान देश में है। फिर लाहौर रावी नदी के किनारे बसा है, पाकिस्तान में है। लिस्बन टैगस नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये पोर्चुगल देश में है। लिवरपूल मर्सी रिवर के किनारे सिचुएटेड है और लिवरपूल कहाँ है? इंग्लैंड में। फिर लंदन ये थेम्स रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये इंग्लैंड देश में है। फिर मॉन्ट्रियल हमारा सेंट लॉरेंस रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये कनाडा में है। फिर है हमारा मॉस्को इज सिचुएटेड ऑन रिवर मोस्कावा एंड इट इज़ लोकेटेड इन रशिया। मॉस्को ये रशिया में है। फिर न्यू ऑर्लिन्स ये मिसिसिपी रिवर के किनारे है और न्यू ऑर्लिन्स सिटी किस देश में है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर है हमारा न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर के किनारे सिचुएटेड है और ये यूएसए में है। फिर पेरिस ये भी पूछा गया था इस बार, जो हमारा बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था 16 अगस्त को उसमें पूछा गया था। तो पेरिस कहाँ सिचुएटेड है? सीन रिवर के किनारे और ये किस देश में है? फ्रांस। एज वी ऑल नो डैट द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। फिर फिलाडेल्फिया है। तो फिलाडेल्फिया कहाँ सिचुएटेड है? डेलवेयर रिवर के किनारे और ये यूएसए देश में है। रंगून ये इरावदी नदी के किनारे सिचुएटेड है और ये म्यांमार में है। फिर है हमारा रोम कहाँ है? टाइबर रिवर के किनारे और किस देश में है? इटली, और इटली की राजधानी भी रोम ही है। फिर है शंघाई कहाँ है? यांगसे क्यांग रिवर के किनारे और ये चाइना देश में है शंघाई। वुहान से तो सब लोग रूबरू होंगे।
वुहान जो है ये यांगसे क्यांग रिवर के किनारे है और ये चाइना में है। फिर टोक्यो, टोक्यो कहाँ है? सुमिडा रिवर के किनारे और ये जापान में है और जापान की राजधानी भी टोक्यो ही है। उसी तरह से वियन्ना है, तो वियन्ना है हमारा डैन्यूब रिवर के किनारे और ये ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की राजधानी भी वियन्ना ही है। फिर वोल्गोग्रेड, वोल्गोग्रेड जो है वो रिवर वोल्गा के किनारे सिचुएटेड है और ये रशिया में है। फिर वॉर्सो, वॉर्सो की किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? विशुअल। और वॉर्सो किस देश में है? पोलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा और इसको अगर 2 से 4 बार देखेंगे आप लोग तो एकदम अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो वीडियो से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी को ये पसंद आया होगा।